चैप्टर नंबर 2 है हमारा काइनेमेटिक्स। क्या है? जब भी वर्ड आए काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है, उर्दू में कहूंगा हरकत, इंग्लिश में कहेंगे मोशन। क्या बोलेंगे? यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें कि वो अपनी जगह को चेंज कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूं, मैं अपनी जगह चेंज कर रहा हूं, तो मैं हूं मोशन में। मेरे लिए आप लोग एक ही जगह बैठे हुए, जगह चेंज, तो आप लोग कहलाएंगे रेस्ट में। किसमें कहलाएंगे? ठीक है। अब फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, फिजिक्स का ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जाएगा मोशन के बारे में। किसके बारे में? जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त आपके कमरे में ऐसी क्या चीज है जो हरकत कर रही है? पंखा हरकत कर रहा है, तो आप पंखे के बारे में पढ़ेंगे कि पंखे में जो हरकत हो रही है उसकी रफ्तार क्या है, वो कितने वक्त में कितना चल रहा है, ये सारी बातें आप किसमें पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है समझते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हरकत करेगा तो वो काइनेमेटिक्स के अंदर आ गया, लेकिन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। यानी काइनेमेटिक्स पढ़ते हुए हमारा ये ध्यान नहीं होता कि ऑब्जेक्ट को किसने फोर्स किया। याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट बगैर फोर्स के नहीं चलता। गाड़ी बगैर इंजन के नहीं चलती, पंखा बगैर मोटर के नहीं चलता। अगर आप भी आगे चलोगे तो आप भी अपने आप को फोर्स करो, इसे कहते हैं फोर्स करो। यानी हर ऑब्जेक्ट मोशन में सिर्फ जब आता है जब उस पर क्या अप्लाई की जाए? फोर्स। उर्दू में कहते हैं कुव्वत। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ ये जिक्र करेंगे कि वो चल रहा है तो कितनी रफ्तार से चल रहा है, कितना फासला तय कर रहा है, कितना वक्त ले रहा है। सही है ना? अब ये पूरा चैप्टर है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रेस्ट क्या होता है। देखो, रेस्ट का मतलब आमतौर पर आराम होता है, लेकिन फिजिक्स में रेस्ट का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं और आपको लगता है कि वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे कि वो किसमें है भाई? रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, ये स्केल है, ये स्केल किसमें है? क्या आपके लिहाज से ये स्केल अपनी जगह को चेंज कर रहा है? नहीं। ठीक है। नाउ अब आपके लिहाज से ये अपनी पोजीशन को चेंज, तो देखिए, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स, अगर अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आप लोग सराउंडिंग हो। सराउंडिंग नहीं, आप लोग सारे के सारे क्या होंगे? सराउंडिंग। क्या होंगे? इर्द गिर्द। आप लोग इसको देख रहे हैं ना, तो आप लोग तो मैटर करेंगे। अगर इसको कोई देखने वाले ही नहीं है तो फिर कौन बताएगा कि ये रेस्ट में है या मोशन? तो लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आना जरूरी है। तो अगर वो चेंज नहीं करता पोजीशन को तो वो किसमें है? रेस्ट में। और अगर इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, बेटा यहां का डज नॉट चेंज, वो नहीं करेगा। यहां लिखा है चेंजेस इट्स पोजीशन। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है और उसको कोई देखने वाला भी है, सराउंडिंग भी है, तो लिहाजा वो किसमें होगा? मोशन। आप रात को चांद गौर करते हैं, चांद पे गौर करते हैं, तो आप देखते हैं कि वक्त के लिहाज से चांद अपनी जगह को चेंज कर, तो आप कहते हैं कि चांद किसमें है? मोशन में है। आमतौर पर सितारे हमें जगह चेंज करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें लगता है कि वो रेस्ट में है, लेकिन अलबत्ता वो भी रेस्ट में नहीं होते, वो भी किसमें होते हैं? मोशन में। हमें फील नहीं हो रहा होता। अब क्यों फील नहीं होता ये बात हम आगे करेंगे। बात क्लियर है कि जो अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो मोशन में है, जो पोजीशन नहीं करेगा वो। हमारा काम काइनेमेटिक्स में रेस्ट को पढ़ना नहीं है, हमारा काम सिर्फ किसको पढ़ना है? मोशन। क्योंकि जो रेस्ट में है उसमें कोई फिजिक्स है ही नहीं, कोई हरकत है ही नहीं, तो फिजिक्स है ही उसके अंदर जो किसके अंदर है? याद रखो, ये जो कायनात बनी है अपनी शुरुआत से अपने इख्तिताम तक, इसमें हर चीज हरकत के अंदर, हर चीज, कोई चीज रुकी हुई नहीं है। चांद घूमता है जमीन की गिर्द, जमीन घूमती है सूरज की गिर्द, सूरज घूमता है पूरे मिल्की वे में, कोई चीज ठहरी हुई नहीं। लिहाजा हमें रेस्ट से काम ही नहीं, हमें काम किससे? मोशन से। अब बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रिलेटिव मोशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है मोशन की। ना सिर्फ मोशन कहूंगा, ना सिर्फ रेस्ट कहूंगा, क्या बोलूंगा? रिलेटिव मोशन। अब जरा फील करें एक बात को, आप बैठे में बस में, ठीक है, बराबर में एक और बस खड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अचानक से लगता है कि बराबर वाली बस पीछे जा रही है, लेकिन जैसे थोड़ा आगे बढ़ते तो पता चलता है कि वो पीछे नहीं जा रही थी बल्कि हम आगे जा रहे थे।
यानी एक लग रहा है कि वो मोशन में है, लेकिन हकीकत में वो मोशन में, आप मोशन में थे। तो यहां एक रिलेशन बन गया। ये मोशन कौन सी हो गई? रिलेटिव। अब इसको और समझें, देखें, आप लोग जिस बस में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि आपके बराबर वाला पैसेंजर या आपके लिहाज से ड्राइवर, क्या आपको वो अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो आप बोलेंगे मेरे बराबर वाला किसमें बैठा हुआ है? रेस्ट में। ड्राइवर किसमें? मोशन में। कैसे मोशन में? ड्राइवर अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। मैं ड्राइवर के हाथों की बात नहीं, ड्राइवर खुद क्या कर रहा है? रेस्ट में, मोशन में। क्योंकि जब जब आप ड्राइवर को देख रहे हो वही बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप सब एक दूसरे के लिहाज से कैसे? रेस्ट में। तो मोशन में कौन है? अब सवाल ये है, गाड़ी मोशन में, लेकिन आपको तो पता ही नहीं चल रहा। क्यों पता नहीं चल रहा? क्योंकि आप उस गाड़ी के साथ कनेक्ट हुए हैं। अच्छा देखें, जब तक वो गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, मतलब रफ्तार को ना बढ़ाए ना, तो आपको तो पता भी नहीं चलता। गाने वाने सुन लो, लगी नहीं रही गाड़ी चल रही। जहां ब्रेक लगेगा या जम पाएगी, वहां पता चलता है कि गाड़ी रुकी है या तेज हुई है ना? अच्छा, अब देखिए, आप लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, आप सब एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में थे, लेकिन बाहर से जो आपको देख रहा था, बाहर से जो गाड़ी के बाहर था, रोड पे खड़ा था, वो आपको देख रहा है। तो आपकी बस क्या कर रही है? उसके लिहाज से आप और आपके बराबर वाला बंदा रेस्ट में है या मोशन में? मेरी बात फिर सुने, आपके लिहाज से आपके बराबर वाला रेस्ट में, लेकिन जो बाहर से देख रहा है उसके लिहाज से आप और आपके बराबर वाला रेस्ट में या मोशन में? कौन कह रहा है रेस्ट में? कैसे रेस्ट में? अगर आप एक बस को देखते हैं, वो गुजरते हुए जाती है, तो आपको वो बस चलती हुई दिखाई दे रही है। बस के अंदर बैठा हुआ हर बंदा आगे, ऐसा ही है। तो एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में रेस्ट में भी है, और रेस्ट में किसके लिहाज से था? नहीं, रेस्ट में अपने लिहाज से, बराबर वाले के लिहाज से, और मोशन में था बाहर वाले के। अब वही बात, बाहर वाला बंदा जो स्टॉप पे खड़ा हुआ था, वो अपने लिहाज से कैसे था? रेस्ट में। लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ, गाड़ी आगे जा रही थी और मैं उसको देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि वो पीछे जा रहा है। जब हम गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी आगे जाती है, तो सारा सराउंडिंग कहां जा रहा होता है? गाड़ी आगे जाएगी तो सराउंडिंग कहां जा रहा होता है? सारे दरख्त कहां जा रहे हैं? सारी बिल्डिंग कहां जा रही है? ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं? राइट। यानी वो किसी के लिहाज से रेस्ट में है और किसी के लिहाज से, तो ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे? रिलेटिव। एक आखिरी बात, हमें पता है जमीन घूमती है, लेकिन अभी हम बैठे में हमें लग रहा है जमीन घूम रही है। हमारे लिहाज से जमीन रेस्ट में, लेकिन चांद के लिहाज से, सूरज के लिहाज से, या सैटेलाइट के लिहाज से, या जो स्पेस में जाएगा उसके लिहाज से जमीन, क्योंकि हमें पता है दिन और रात बदल रहे हैं, तो जमीन मोशन में। डेट्स इट। थैंक यू।